अंगूठों के हुए उसके प्रवाह को तेजी से अंगूठे के बाद अंगूठे के साथ वाली उंगली फिर उसके साथ वाली उंगली, फिर उसके साथ वाली उंगली और फिर सबसे छोटी उंगली। चारों उंगलियों के अंदर, पांव की चारों उंगलियों के अंदर उस दिव्य प्रकाश को ऊर्जान्वित होते हुए देखें, चक्रास की एनर्जी को घूमते हुए देखें, सकारात्मक रूप में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को। पांव की उंगलियां, अंगूठे, नाखून एकदम से सुंदर और स्वस्थ हो चुके हैं, दिव्यता का प्रवाह फैल चुका है। पांव के तालू, दोनों पांव के तालुओं के नीचे सेंटर ऑफ फुट एक ऊर्जा के प्रकाश बिंदु को दोनों पांव के नीचे ऊर्जान्वित होते हुए देखें, उनकी ऊर्जा को महसूस करें। उस दिव्य प्रकाश को पूरे पांव में, एड़ी तक और पूरे पांव के अंदर, पांव के तालू में और ऊपर पंजों के अंदर जितने भी हमारे शरीर के दिव्य बिंदु हैं, जिनको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम भी देते हैं सुजोग क्रिया में, उन सब पर दिव्य प्रकाश से टिकलिंग होते हुए, वाइब्रेशन होते हुए, ईचिंग, टैपिंग, एक हल्का सा स्पंदन महसूस करने का प्रयास करें पूरे पांव पर। उस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से पूरा शरीर का अंग, हर अंग के अंदर वो दिव्य ऊर्जा का प्रवाह फैलता जा रहा है, क्योंकि पूरे पांव के और हाथ के अंदर वो सभी बिंदु मौजूद हैं जिससे हम पूरे शरीर को हील कर सकते हैं। पूरे दोनों पांव दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर शरीर के सभी दिव्य बिंदुओं पर अपनी ऊर्जा के प्रकाश को, प्रवाह को एनर्जाइज किया और सबको एक्टिवेट कर दिया। शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाने में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं दिव्य बिंदुओं का रहता है। अब दोनों पांव के एंकल्स पे, टखनों पर ध्यान ले जाएं और यहाँ पर भी एक चक्र ऊर्जा के प्रवाह को देखें जो हमारे पांव और एंकल्स के जॉइंट हैं, बहुत मजबूती के साथ दिव्यता लिए हुए, और दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ देखें और देखें कि हमारे शरीर के एंकल्स तक की सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो चुका है। केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। उस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ आपकी पिंडलियों में, पिंडलियों के अंदर काफ मसल्स, और जो काफ मसल्स के अंदर जो नसें हैं, वेन्स हैं, हड्डियां हैं, घुटनों तक उस प्रकाश को उठता हुआ देखें और घुटनों के अंदर भी जो दिव्य ऊर्जा के चक्रास की एनर्जी को
सकारात्मक रूप में घूमते हुए उस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ते हुए देखें। और जितने भी हमारे नी जॉइंट के अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा थी, नीज से लेकर पांव तक हमारा शरीर दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो चुका है। उस दिव्य प्रकाश को देखें। यदि आपको कहीं घुटने में किसी भी प्रकार से कोई दोष, कोई रोग, कोई नजर, किसी प्रकार से भी आपको लगता है कि वहां पर नकारात्मक ऊर्जा थी कभी, उसको साफ होते हुए देखें। जो घुटनों के बीच में जो गद्दे की काटेज की जो बात होती है, उसको गद्दादार जो काम करता है घुटने को बेंड करने के लिए, उसके अंदर नवीनीकरण होता हुआ देखें। जो देसी भाषा में कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई, कम हो गई, ड्राई हो गई, वो देखें कि ग्रीस दोबारा से आ गई, ड्राइनेस खत्म हो गई, तरावट एकदम आ चुकी है, घुटने एकदम तंदुरुस्त हो चुके हैं। घुटनों से लेकर पांव की पिंडलियां और पांव के तालू एकदम से दिव्य प्रकाश में नहा चुके हैं। हम पूरी तरह से दौड़ने में, उठने में, बैठने में, चौकड़ी मारने में सक्षम हो चुके हैं। घुटनों से दिव्य प्रकाश को ऊपर उठते हुए अपनी जांघों में, थाइज में जो नसों के गुच्छे हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की अवरुद्ध है, बाधाएं हैं, उनको समाप्त होते हुए थाइज में, जांघों के अंदर नितंबों तक, आपके हिप्स तक हर प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का संचार हो रहा है और हर प्रकार की नकारात्मक और किसी भी प्रकार के अवरुद्ध या ब्लॉकेज है, वो सब रिमूव हो चुके हैं। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास इसमें काम करने वाला है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने विश्वास पर विश्वास रखें, अपनी श्रद्धा पर विश्वास रखें और यूनिवर्स की उस एनर्जी पर विश्वास रखें जो आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मांड के उन सब हीलर्स पर विश्वास रखें जो अपने आशीर्वाद, दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आपके शरीर में प्रवाहित कर रहे हैं। और देखें, आपके नितंबों से लेकर आपके दोनों पांव तक एकदम दिव्य प्रकाश, प्रकाशमय हो चुकी हैं दोनों लेग्स, जो हमारी दोनों लातें जो है। अब ध्यान सारा मूलाधार चक्र पर ले आए। मूलाधार चक्र जो हमारा सेंटर ऑफ बॉडी, दोनों लेग्स के बीच में, दोनों गुप्तांगों के बीच में, गुदाद्वार और गुप्तांग जननेंद्रिय पार्ट के बीच में, सेंटर ऑफ दैट पॉइंट, वहां पर मूलाधार चक्र की ऊर्जा का प्रवाह दिव्य शक्तियों के साथ ऊर्जान्वित होता हुआ महसूस करें। उस ऊर्जा के प्रवाह को देखने का प्रयास करें। मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं और जो भी कार्य मूलाधार चक्र से होने वाली शक्तियां और जो कार्य उसको दिए गए हैं, वो सारे कार्य सुचारू रूप से दिव्य शक्तियों के साथ, उस ऊर्जा के साथ ऊर्जान्वित हो चुके हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रादुर्भाव
आगमन हो चुका है। आपको सभी शक्तियां मौजूद है, उन सभी शक्तियों का सदुपयोग कर सकते हैं। आप सक्षम हैं। जीवन में, रिश्तों में स्थिरता, प्रगाढ़ता, किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि हमारे शरीर के लोअर बॉडी पार्ट के अंदर कहीं कोई तकलीफ है, उसको रिलीज होता हुआ देखें। और कहीं आपको स्टक होती ऊर्जा नजर आ रही है, अटकती हुई नजर आ रही है, तो मन ही मन 3 बार बोले, रिलीज, रिलीज, रिलीज। किसी भी भाषा का प्रयोग करें, नकारात्मक ऊर्जा वहां से खत्म हो जाएगी। गुदा द्वार से ऊपर को ऊर्जा उठती हुई स्वाधिष्ठान चक्र पर, जो नाभि से थोड़ा नीचे और गुदा द्वार से ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा, जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी का जॉइंट है, लगभग उसके आसपास एक दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को फैलते हुए देखें। स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे को जीवन में हर प्रकार की भोग की वस्तु प्राप्त करने में सक्षम है, हमें देने में सक्षम है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों द्वारा आपको हर प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त है। इस ऊर्जा को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे ऊर्जान्वित होता हुआ देखें। पेट को अंदर की ओर खींचता हुआ देखें। शरीर के चारों ओर से जितनी भी फालतू चर्बी है, एक्स्ट्रा फैट्स हैं, बर्न हो चुके हैं, खत्म हो चुकी है। हमारा शरीर एक दिव्य आकार में आता जा रहा है। पेट अंदर की ओर खींचता हुआ, नाभि से मिलने के लिए हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, मैग्नेटिक फोर्स की तरह खींचता हुआ धन दौलत अकूट संपदा और पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, सभी ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है। हमारा शरीर हर प्रकार की बीमारी से लड़ने में सक्षम है। और जो भी भोजन हमारे शरीर के लिए चाहिए वही स्वीकार करता है। उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को फैलते हुए और अपने शरीर के पेट के अंदर और बाहर दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जान्वित होता हुआ देखें और अंदर के अंगों को दिव्य कवच द्वारा शक्तिपात होता हुआ महसूस करें। शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनता हुआ महसूस करें। पेट को अंदर खींचता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे उस ऊर्जा को और ऊपर उठते हुए ध्यान सारा नाभि मंडल पर अपनी धुनी पर ले आए। धुन से धुनी, जितनी भी ध्वनियां उत्पन्न करने की क्षमता है वो इस धुनी के द्वारा, जो श्वास के साथ शब्दों का मिश्रण होकर जो शब्द बाहर निकलते हैं, इस धुनी के द्वारा निकलते हैं। इस नाभि मंडल में 72,864 नाड़ियों का केंद्र, जैसा कि वैज्ञानिकों द्वारा ये बात ज्ञात हो पाई, उन सभी नस नाड़ियों के अंदर दिव्य ऊर्जा के प्रवाह से पूरे शरीर के अंदर उस ऊर्जा के प्रवाह को फैलते हुए देखें और अपने पेट को अंदर की ओर खींचता हुआ महसूस करें।
शरीर के अंदर के सभी अंगों को स्वस्थ होता हुआ देखें। अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ते हुए देखें। पाचन तंत्र को तंदुरुस्त होता हुआ देखें। एक दिव्य शक्तियों का शक्तिपात होता हुआ अपने भीतर महसूस करें। ध्यान ऊपर उठते हुए उस ऊर्जा के प्रवाह को ऊपर लाते हुए मणिपुर चक्र पर ले आए। नाभि से ऊपर, रिब्स से नीचे, सेंटर ऑफ योर बॉडी पार्ट, नेवल से ऊपर है लगभग 4 उंगल 5 उंगल। उस दिव्य प्रकाश को प्रकाशमान, उस दिव्य प्रकाश को जैसे ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा का प्रवाह रहता है, वैसे ही यहाँ मणिपुर चक्र में एक मणि की तरह प्रकाश को दिव्य प्रकाश के साथ मिलकर और ऊर्जान्वित होता हुआ देखें। और इसके साथ जितने भी शारीरिक अंग हैं और जितने भी चक्रास अब तक जागृत हुए हैं, उनके जितने भी दिव्य कार्यशैली, जितने भी दिव्य कार्य हैं, वो सभी सुचारू रूप से दिव्यता के साथ कार्यरत हो चुके हैं। आपको दिव्य शक्तियां प्रदान हो चुकी हैं। जिसे स्वाधिष्ठान चक्र आपको भोग विलासिता देता है। हर प्रकार के जीवन जीने के लिए, जो भी जीवन यापन करने के लिए आपको चाहिए, वो आपको प्रदान करता है। रिश्तों के अंदर प्रगाढ़ता लाने के लिए, जीवन में स्थिरता को बरकरार रखने के लिए मूलाधार चक्र आपको देता है। मणिपुर चक्र आपके रिश्तों को और अच्छे से समन्वय बनाने के लिए, अच्छे रिश्तों को और प्रगाढ़ और बुरे रिश्तों का समन्वय आपके साथ खत्म करने के लिए, कोई अच्छे रिश्ते बन सकते हैं उनको बनाने के लिए, शरीर को सुंदर और स्वस्थ होता हुआ देखें। उस दिव्य ऊर्जा के साथ मणिपुर चक्र की दिव्य ऊर्जा को और ज्यादा प्रवाहित होता हुआ आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ मिलती हुई उस ऊर्जा को, प्रवाह को फैलते हुए महसूस करें। अपने विश्वास पर विश्वास रखें। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पर विश्वास रखें। ब्रह्मांड के दिव्य शक्तियों द्वारा जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ब्रह्मांड के भले के लिए आपके भीतर वो ऊर्जा प्रवाहित है, उनका आशीर्वाद का कवच प्रवाहित हो रहा है, उस पर विश्वास रखिए। अपनी श्रद्धा पर विश्वास रखिए। धीरे धीरे उस ऊर्जा को ऊपर उठते हुए हृदय चक्र के ऊपर, सेंटर ऑफ हार्ट, आपके वक्षस्थल के ठीक बीचों बीच, जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करते हुए, इमोशंस, भावनाओं के साथ जो रिश्ते बने हुए हैं, उनका समन्वय अच्छी तरह से बनाने के लिए, हृदय के साथ जुड़े हुए जितने भी भीतर शरीर के अंग हैं, उन सब की दिव्यता, लंग्स हैं, हार्ट है, और भी जो अंग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन जो दिव्य ऊर्जा हमारे अनाहत चक्र के साथ ऊर्जान्वित होती है, उस ऊर्जा से हमारे हार्ट चक्र के अंदर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बढ़ते हुए हमारे शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाता हुआ, अपनी दिव्य शक्तियों के प्रवाह को बढ़ाता हुआ, हमारे आभा मंडल को बढ़ाता हुआ, हमारी आकर्षण शक्ति को बढ़ाता हुआ, हमारे प्रति लोगों के मन में प्रेम भाव को बढ़ाता हुआ, हमारे प्रति लोगों में आकर्षण पैदा करने के लिए दिव्य शक्तियों के प्रवाह को बढ़ाता हुआ, हमारे मन में शांति और श्रद्धा और सब्र को बढ़ाते हुए इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें।
धीरे धीरे उस ऊर्जा को उठते हुए ऊपर की ओर ध्यान सारा अपना कंठ पर विशुद्धि चक्र पर ले आए। विशुद्धि चक्र से जितने भी हमारे कंठ से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के यदि दोष है, वाणी का दोष है, थायराइड है, सर्वाइकल है, यदि कोई और भी गले के अंदर टॉन्सिल्स है, उसके साथ साथ कंधे, बाजुएं, कोहनी, कलाई और हाथों के बीच भी उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। हाथों की 10 उंगलियों के अंदर उस चक्र ऊर्जा को जागृत करते हुए दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ते हुए महसूस करें। दोनों हाथों की हथेलियों में एक दिव्य ऊर्जा चक्र के रूप में घूमती हुई पूरे हथेलियों के अंदर आगे और पीछे स्पंदन, वाइब्रेशन, कंपन, ईचिंग, टिकलिंग, किसी भी तरह के वाइब्रेशन को, उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। जैसे पाँव के अंदर हमारे शरीर के जितने भी पॉइंट हैं, वैसे ही हमारे हाथों में भी उसी प्रकार ऊर्जा के कुछ दिव्य बिंदु हैं। उन बिंदुओं पर प्रकाश से दिव्यता प्रवाहित होते हुए और शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाने में पूरे हाथों के अंदर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। पाँव और हाथ की ऊर्जा और उसके अंदर हमारे पूरे शरीर को हील करने की जो क्षमता है, जो सुजोग क्रिया वाले करते हैं, इस ऊर्जा से बिना कुछ किए आप स्वस्थ बना रहे हैं अपने आप। कंठ से लेकर मूलाधार तक, तो मूलाधार से दोनों पांव तक, अब तक जहां तक ऊर्जा गई, पूरे तरह से शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह बहुत दिव्यता के साथ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और ये हमारे शरीर को सुंदर, स्वस्थ, तंदुरुस्त बनाने में, इम्यूनिटी के साथ अपनी दिव्यता और दिव्य शक्तियों के प्रवाह को बढ़ाते हुए हमारी वाणी में वाक सिद्धि हो जाए, ऐसा ही कंठ से ये शक्तियां जागृत हो रही हैं। लोगों के लिए केवल और केवल अच्छी वाणी का सदुपयोग करते हैं हम। ध्यान उठाते हुए ऊपर की ओर आज्ञा चक्र पर ले जाए। आज्ञा चक्र जिसकी 3 ऊर्जा बिंदु हैं, एक दोनों भौहों के बीच में, एक माथे के सेंटर पे और एक जहां मांग टीका लगाते हैं। उन तीनों बिंदुओं पर एक दिव्य ज्योति का प्रकाश होते हुए देखें। चेतन अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत होता हुआ देखें। किसी भी प्रकार का जो ब्रेन में केमिकल या जो भी लिक्विड चाहिए उसको बैलेंस होता हुआ देखें। चेतन अवचेतन मन की शक्तियों को यूज करने के लिए सकारात्मक भाव से जो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि के द्वारा हो सकती है, वो अर्धनारीश्वर द्वारा हमारे मस्तिष्क में वो शक्तियां मौजूद हैं। हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने के लिए जो नियंत्रक बैठा हुआ है, वो आज्ञा चक्र के माध्यम से कंट्रोल करता है। आज्ञा चक्र से और विशुद्धि चक्र से जुड़े हुए हमारे कंठ, हमारे मसूड़े, हमारे दांत, हमारी जिह्वा, हमारे नाक, हमारे गाल, कान, आंखें, भौहें, पलकें, हर प्रकार से सभी इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं दिव्य ऊर्जा के साथ। गंध, दुर्गंध, स्वाद, सुनने की, देखने की, सूंघने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति सुचारू रूप से हमारे शरीर के अंदर
ये प्रवाह ऊर्जा का जो हो रहा है हमारे शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाता जा रहा है। सारा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर ले जाए और सहस्त्रार चक्र के ऊपर, शरीर के ऊपर 6 से 8 इंच, 12 से 18 इंच के ऊपर जो 2 चक्रास की ऊर्जा हमारे शरीर के बाहरी आवरण को दिव्य ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित करती है और हमारे आभा मंडल को विस्तृत करते हुए स्ट्रांग बनाती है, तंदुरुस्त बनाती है, सशक्त बनाती है। किसी भी प्रकार से बाहरी ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर नहीं पहुंच सकती। आकर्षण शक्तियों का केंद्र हम बिंदु बन चुके हैं ब्रह्मांड की उस ऊर्जा द्वारा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नजर, दोष, टोक, किया कराया, तंत्र मंत्र हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार से प्रहार नहीं कर सकता। अपने विश्वास पर विश्वास रखें, अपने इष्ट पर विश्वास रखें, ब्रह्मांड की उन सर्वोच्च शक्तियों पर विश्वास रखें और देखें आपके पूरे शरीर के अंदर एक डिवाइन लाइट पूर्ण रूप से प्रवाहित हो चुकी है। आपके शरीर का हर अंग सुंदर और स्वस्थ हो चुका है, एकदम से तंदुरुस्त हो चुका है। शरीर का हर चक्र, सभी चक्रास के ऊपर एक साथ ध्यान लाने की कोशिश करें। सभी चक्रास को एक ही दिशा में, एक सामान्य रूप में, एक ही गति में ऊर्जान्वित होते हुए देखने का प्रयास करें। अगर हो सके तो अलग अलग रंगों का समन्वय बनाते हुए देखने का प्रयास करें। रंगों की महत्ता नहीं है, प्रकाश किसी भी प्रकार में हो, किसी भी रंग में हो, उस ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें। ठंडे गर्म एहसास, सुगंधित वातावरण, किसी भी प्रकार से अपने शरीर को, चाहे ठंडी हवा के माध्यम से, चाहे सुगंध के माध्यम से, चाहे दुर्गंध के माध्यम से, या किसी के स्पर्श के माध्यम से, चाहे इचिंग, टिकलिंग, वाइब्रेशन, स्पंदन, कंपन, कैसा भी माध्यम हो, अपने शरीर के अंदर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने का प्रयास करें। और अपने आप को उस पिरामिड की लाइट में सदैव ऐसे ही बनी रहे और उसके ऊपर त्रिशक्ति, ओम, स्वास्तिक और श्री पिरामिड के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर प्रवाहित होती हुई हमारे जीवन में हर प्रकार का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, तंदुरुस्ती के साथ मान सम्मान बने, परिवार में एकता, समन्वय बने, प्यार बने, हर प्रकार की शक्ति हमारे शरीर में मौजूद रहे, परिवारों में खुशियां पनपती रहें, ऐसी आग्रह उन दिव्य शक्तियों से करें। सबको प्रणाम करें और उनसे आग्रह करें कि ये शक्तियां ऐसे ही प्रवाहित होती रहें। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लाने का प्रयास करें और श्वासों के माध्यम से अपने आप को चेतन अवस्था में लाने का प्रयत्न करें। जागृत अवस्था में आने से पहले हाथों को रगड़ना ना भूलें। रगड़कर दोनों हथेलियों को आंखों पर लगाकर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हुई है वो आंखों के माध्यम से शरीर के भीतर ही रहे। आंखों के अंदर दिव्यता, रोशनी, बिना चश्मे के आपको दूर तक और पास का हर प्रकार से तंदुरुस्ती के साथ आप देखने में सक्षम।
ध्यान सारा श्वासों पर और धीरे धीरे अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करें। हर ऊर्जा के बाद, हर दिव्य शक्तियों के आवाहन के बाद उनको धन्यवाद देते हुए जब भी वो अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, हमेशा ये आग्रह जरूर करें कि मुझ पर आपकी कृपा ऐसे ही बरसती रहे। और जब तक अगला सेशन या अगली बार जब तक आवाहन ना करें, ये कवच ऐसा ही रहे। और अपने आप को चेतन अवस्था में लाने से पहले जितनी भी अनुभूतियां आपने की हैं, वो आपको याद रहे, ऐसा भी आग्रह करें। और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। और अपने अनुभव जरूर लिखें, दूसरों को भी उसका फायदा लेने दें।